वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा लाइट, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या होता है, देन हाउ इट फंक्शन, देन आफ्टर वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, एंड देन वी विल डिस्कस द फिनोमेना एसोसिएटेड विद द लाइट। यानी कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जो लाइट से जुड़ी हुई है, उन सभी चीजों को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। एंड देन आफ्टर we will move towards the mirror, and then in mirror we will discuss two mirrors, plane mirror and a spherical mirror, and in a spherical mirror further we will discuss concave mirror, that is converging mirror, and convex mirror, that is diverging mirror. And then after we will discuss the rules with the help of diagram, and then image formation with the help of ray diagram in concave mirror and convex mirror. So let's move. What is light? So basically what is light? So it is nothing but a form of energy. यह एक एनर्जी का रूप है that gives sensation to our eyes to see the object, जो हमारे आंखों को सेंसेशन प्रोवाइड करता है कि हम ऑब्जेक्ट को देख पाए। फर्दर हम कैसे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो फिनोमेना कि आखिर ये हमारे जो आंख है वो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में कैसे हेल्प करता है। बट हियर वी विल डिस्कस जस्ट लाइट। सो व्हाट इज लाइट? सो बेसिकली लाइट इज अ form of energy. So it is a form of energy and it gives the sensation to our eyes to see the object. How? Let's see. Suppose this is an object. ये एक ऑब्जेक्ट है. This is a light source. जहां से ये हमारा लाइट सोर्स है, जहां से लाइट आते हैं और इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जब ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो ये इससे क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आंख को रिसीव होता है। लेट्स से हमारा ये आंख है, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख पे पड़ता है और फिर हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो ये है लाइट। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखें तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये एक ट्रांसवर्स वेव भी होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसवर्स वेव यानी कि वेव का नेचर रखता है। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसके पास डुअल नेचर होता है, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरफ बिहेव करता है। बट एक ही टाइम पे ना तो पार्टिकल की तरफ बिहेव कर सकता है और ना ही वेव की, किसी एक के लिए ही बिहेव करेगा। अगर वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो उस टाइम पे वेव नेचर शो नहीं करेगा, और अगर वो वेव नेचर शो कर रहा है तो उसी टाइम पे पार्टिकल नेचर शो नहीं करेगा, जो कि थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। नाउ सो बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो वी कैन राइट EM wave. Then we can also say it is a transverse wave. और जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो पोलराइजेशन का नेचर रखता है, यानी कि पोलराइजेशन अकर्स ओनली इन द ट्रांसवर्स वेव। दैट मींस लाइट जो है पोलराइजेशन को शो करता है। ये एक फिनोमेना है लाइट का ही। नाउ अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किस में होता है? तो इन वैक्यूम। It does not require material medium
फॉर ट्रैवल। सो इसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। सो डज नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, इसका प्रॉपर्टीज बेसिकली हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी छोटे छोटे बातों की बात डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ ये जो है डुअल नेचर शो करता है, जो मैंने आगे ही बताया था, पहले ही बता दिया। इट शोज डुअल नेचर। ये सब एक तरह का प्रॉपर्टीज ही कह सकते हैं हम। नाउ लेट्स कम टू द बेसिक प्रॉपर्टीज, क्या क्या है। सो बेसिकली इसके हम प्रॉपर्टीज की बात करें, सो प्रॉपर्टीज जो होगा इसका, पहला प्रॉपर्टीज अगर हम इसका बात करें तो ये होता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ये एक प्रॉपर्टीज है इसका। दैट मीन्स कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस फेनोमेना, और ये घटना जो होती है इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। सो बेसिकली फर्स्ट है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन शो करता है। ये रिफ्रैक्शन शो करता है। ये रिफ्रैक्शन शो करता है। देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये भी इसी का प्रॉपर्टीज है। डिस्पर्शन एंड अदर फेनोमेना की बात करें तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इसी का फेनोमेना है। उसके बाद अगर हम बात करें रेनबो फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। नेक्स्ट की बात करें तो रेनबो फॉर्मेशन, एक्सेट्रा। ये सारे प्रॉपर्टीज शो करते हैं लाइट। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा रिफ्लेक्शन, एंड देन वी विल डिस्कस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो राइट इट डाउन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज अ बाउंसिंग बैक phenomena of light from the surface is called reflection. In other way we can say, when light strike on a surface, most of the light bounce back in different directions, and this phenomena is called reflection, or this bouncing phenomena of light is called reflection. So how? Let's see. Suppose this is a surface. Let's assume shining a polished surface. So this is a incoming light, so incident light different source से आ रहे हैं। When ये हमारा reflected rays है जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, और ये हमारा
नॉर्मल। अगर हम इसका नाम, ये हमारा सरफेस है, इसका नाम रख लेते हैं एम एन। ये पॉइंट हमारा ओ है जहां ये आता है, इस जहां से ये लाइट आ रहा है सोर्स ए है, जहां रिफ्लेक्ट होके जा रहा है बी है, और ये हमारा नॉर्मल है, इसको मान लेते हैं पी, जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल है। सो रिफ्लेक्शन हमने बोला है बाउंसिंग फेनोमेना ऑफ लाइट या बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें सरफेस जो होता है शाइनिंग होता है और पॉलिश्ड होता है। सो व्हेन द लाइट appears or strike on the shining surface, most of the light reflected back or bounced back in a different directions. So this type of reflection is called regular reflection when the surface is polished or shining, and when the surface is rough, then the reflection phenomena associated with that surface is called irregular reflection. So there are two types, regular and second one irregular. रेगुलर है तो सरफेस क्या होगा, रेगुलर है सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड और शाइनिंग। और इरेगुलर है तो इसका जो सरफेस होगा क्या होगा, रफ सरफेस होगा। So law of reflection. So when incidental ray strike on the surface, it reflected in the different directions. So according to law of reflection, angle of incidence ray and angle of reflection is equal. So this is what incident ray. Incident ray. This one is reflected ray. This one is normal. So angle made by normal from the incident ray is basically angle of incidence I, and this one is angle of reflection. So first law of reflection says angle of incidence is equal to angle of reflection. Second law, incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane. So this one is a same plane. एक ही जगह पे सभी के सभी लाई कर रहा है. So incident ray, basically we can name it incident ray AO, reflected ray OB and normal OP.
so AO ray, OB and normal OP. In bracket you can write normal lie on the same plane. This is law of reflection. One thing that must be remembered कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है किसी भी टाइप ऑफ सरफेस के लिए, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे वो कर्व क्या बोलते हैं लीनियर सरफेस हो, किसी भी टाइप ऑफ सरफेस के लिए ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मिरर, और फिर हम इसमें समझेंगे कि मिरर क्या होता है, और फिर हम टाइप ऑफ मिरर को डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट then you can ask till the time. So the next topic we have mirror. We have mirror. So there are two type of mirror. One is plane mirror. One is plane mirror and another is spherical mirror. Spherical mirror. So first of all we will discuss what is mirror, then we will discuss plane mirror and spherical mirror. So mirror is what? It is a polished surface that reflect most of its light, most of the light that strike on it basically. So mirror, it is a polished surface जो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। नाउ वी विल डिस्कस प्लेन मिरर। व्हाट इज प्लेन मिरर? सो अ मिरर दैट हैज फ्लैट और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called plane mirror. So we can write a mirror that has a flat or you can say plane, नाम में ही है plane reflecting surface, reflecting surface is called plane mirror. अब प्लेन मिरर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन। जो प्लेन मिरर में जितने भी इमेज बनते हैं वो हमारा होता है रियल, रियली नो। सो जितने भी इमेज बनते हैं प्लेन मिरर में वो होता है क्या चीज? वर्चुअल इन नेचर, इरेक्ट। सो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है image formed by plane mirror is virtual and erect. Always हमेशा होगा। So always you can write
image formed by it always virtual and erect. सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि आप ऑब्जेक्ट को जितना डिस्टेंस पे रखोगे इमेज उतना ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे बनेगा. सो बेसिकली इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू image distance. Third, if you want to see the full image of the object or observer, mirror height must be equal to the half of length of or half of height of the object or observer. So to see full image, mirror must be equal to half of the height of object. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फोर्थ प्रॉपर्टीज का बात करें हम, कम स्पेस से यहां लिखता हूं. सो फोर्थ प्रॉपर्टीज होगा कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड. सो जो भी इमेज बनता है वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है. तो लिख सकते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज. लेटरली इन्वर्टेड इमेज. सपोज करो ये हमारा बी है, ये हमारा मिरर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस साइड बनेगा और इस तरीके से बनेगा. सो दिस इज व्हाट लेटरली इन्वर्टेड, मतलब राइट जो होगा वो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट जो होगा वो राइट दिखेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, सो इफ वी रोटेट मिरर बाय एन एंगल थीटा, तो उस कंडीशन में जो हमारा इमेज होगा वो 2 थीटा से मूव करेगा. तो यहां लिख सकते हैं फिफ्थ कि इफ यू रोटेट बाय थीटा, अगर आप इमेज मिरर को रोटेट करते हो, रोटेट मिरर बाय थीटा, देन आपका जो इमेज होगा वो रोटेट हो जाएगा 2 थीटा से. आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो प्लेन मिरर होता है इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है. सो इन प्लेन मिरर फोकल लेंथ जो होता है वो इन्फिनिटी होती है. दैट मीन्स क्या होगा, पावर जो होगा फोकल इसका क्या होगा, वो 0 होता है. अदर प्रॉपर्टीज की बात करें, हाँ इसके अलावा है कि प्रॉपर्टीज की बात करें आगे हम, हाँ सो इमेज, अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनते हैं. तो अगर हम शीट मिरर को, अगर 2 प्लेन मिरर को कुछ एंगल पे रखते हैं, अगर मान लो कि थीटा एंगल पे रखते हैं, तो नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म होता है वो होता है n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा. अब इसके भी कुछ कंडीशन होते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा एडवांस है. तो ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर का. उसके बाद लुकिंग ग्लास में यूज होता है जो हम लोग रेगुलर करते हैं घर में. सो दैट इज ऑल.
ये सब के सब प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर के। सो नाउ लेट्स मूव, now we will discuss a spherical mirror. A spherical mirror. So let's देखते हैं हमें कलाकारी आता है कि नहीं आता है। This is what a sphere. यह है स्फीयर का सेंटर। तो अगर ये होता है द रिफ्लेक्टिंग surface of the reflecting surface of a spherical mirror is a part of the surface of the sphere. So reflecting surface of a spherical mirror is a part of, ये जो reflecting surface दिख रहा है ये एक part होता है spherical part of the sphere, surface of the sphere. अब इसका ये जो सेंटर है तो C से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर को। नाउ C से इसका जो मिड पॉइंट होता है ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, उसको हम लोग, जो पॉलिश सरफेस होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर। सी है सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में होता है एफ, जिसको बोलते हैं फोकस। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ और इस एक्सिस को, जो सेंटर को पोल से कनेक्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर की बात करें तो जो इसका जो डायमीटर होता है इस स्फेरिकल पार्ट का, यहां से लेके यहां तक का, वो होता है उसका अपर्चर ऑफ द मिरर। First of all, we will discuss mirror, then this part. So now this is a concave, or we can say concave and converging mirror. Converging mirror, ये हमारा कॉन्वेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। दूसरा नाम है इसका डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। अब हम थोड़ा सा दोनों के बारे में समझते हैं, फिर इसके यूजेस को देखेंगे और देन हम इमेज फॉर्मेशन पे शिफ्ट करेंगे। सो कनकेव मिरर जो होता है, ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसका, रिफ्लेक्टिंग
surface curved inward एंड इसके द्वारा जो इमेज वगैरह बनता है वो वर्चुअल भी होता है, रियल भी होता है, इरेक्ट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है एंड डिमिनिश्ड भी होता है, इनलार्ज भी होता है। इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज वेरी करते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका जो यूजेस है मल्टीपल चीजों में करते हैं। जैसे पहला सेविंग ग्लास के तौर पे हम लोग इसका यूज करते हैं, सेविंग ग्लास। दूसरा इसका यूज हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसका यूज डेंटिस्ट वगैरह करते हैं। इसके अलावा इसका यूज हम लोग हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स उसमें करते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे यूजेस हैं। अब है आएंगे कॉन्वेक्स मिरर पे। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, ये सरफेस जो है आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। इसका ये वाला सरफेस था रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड। ये जो इमेज फॉर्म करता है वो हमेशा होता है ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होता है। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, डिमिनिश्ड होता है। साथ ही साथ ये इमेज जो बनाता है हमेशा बिहाइंड द मिरर बनाता है, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड ये हमें वाइड व्यू देता है। इसलिए इसका जो यूजेस है, जो इसका यूज है ये होता है एज अ साइड मिरर, करते हैं शॉपिंग वगैरह में। शॉप होता है, शॉप वगैरह में किया जाता है, इसको सिक्योरिटी के तौर पे यूज किया जाता है इस कैमरा का, इस मिरर का। देन इसको रोड से नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस स्फेरिकल में वी हैव डन। सो नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द रे डायग्राम और उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या रूल फॉलो होता है। जब हम एक चीज हमें समझना है कि कहीं से अगर किसी भी लाइट सोर्स से अगर लाइट आ रहा है तो ऐसा नहीं कि एक ही रे आएगा, मल्टीपल रे आते हैं। बट हम लोग कंसीडर करते हैं क्योंकि स्टडी के पर्पज से चीजों को आसान करना होता है, कॉम्प्लिकेट ना करें, इसीलिए हम लोग एक ही रे को लेके समझाते हैं। तो बट इमेज फॉर्मेशन में हमें एटलीस्ट 2 रे चाहिए, तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। और याद रखना है जब सिंगल रे होता है तो ये इस तरीके का सिंबल सिंगल रे के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर एक साथ बहुत सारा रे आ जाए, मल्टीपल रे हो, तो उसको हम लोग रे नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बीम बोलते हैं। इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। यह है रे ऑफ लाइट। सो नेक्स्ट पार्ट